संध्या काल होने को है। आज रात्रि हमें यही विश्राम करना चाहिए। जी भैया। सीते, विवाह से पूर्व की रात्रि स्मरण है तुम्हें? नहीं तो स्मरण उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके, और मैं तो आज भी उसी क्षण में हूँ, उसे जी रही हूँ। उस रात्रि भी चंद्रमा इतना ही सुंदर था और मिथिला की शीतलता पवन में घुली थी। मेरी सीता की सुगंध। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि धनुर्धर राम शब्दधर भी है। आप तो कविताएं कहने लगे। जब जीवन संगिनी प्रकृति से मिले तो कोई भी कवि बन सकता है। राम 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 राम। भैया सावधान, केवल स्वर है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह अवश्य ही उन उद्दंडी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है। ये कैसी ध्वनि आ रहा? जो भी है, शुभ तो नहीं है भाभी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये संपूर्ण वन वेदना के सागर में डूबा हुआ है। स्वर वहां से आ रही है। सावधान भैया, ये किसी असुर का छल भी हो सकता है। भैया, वन में पग मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए ही धरा है, इसीलिए आगे तो मैं ही चलूंगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना ये एक माया जाल है। हमें यहां से चलना चाहिए भैया। राम राम राम। नहीं लक्ष्मण, इस वृक्ष की पुकार में छल का सार नहीं, करुणा का संसार सुन रहा हूं मैं। राम संभल कर भैया, संभल कर भैया। राम भैया, लगता है हमारी खोज संपन्न हुई। अगस्त्य ऋषि का पता बताने वाला वृक्ष यही है। राम। किसी वेदना में हो मित्र। राम
मेरा नाम कैसे ज्ञात है आपको? इस सुरक्षा कवच को भेद कर मुझ तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल आपकी करुणा में है राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा में, आज मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। प्रणाम। आपके शब्दों में ज्ञान का आधार दिख रहा है। कौन है आप? मैं सुतीक्ष्ण, ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य? कहाँ थे आप ऋषिवर? यदि आप थोड़ा पहले मिल जाते तो आपके और हमारे कई वर्ष बच जाते। आपको ज्ञात नहीं है कि ऋषि अगस्त्य को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। अब शीघ्रता कीजिए, बताइए कि आपके गुरुदेव ऋषि अगस्त्य हैं कहां? वर्षों में ही थक गए। ऋषि अगस्त्य और मैं तो सदा सर्वदा से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए आपकी प्रतीक्षा का अंत किए देते हैं। जी। आइए राम, इस ओर राम। देव ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वातावरण है ना। परंतु ऋषि अगस्त्य हैं कहाँ? सामने देखो लक्ष्मण। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, सप्तऋषियों में से एक, देवताओं की सहायता के लिए समुद्र पी जाने वाले, कावेरी नदी को धरा पर लाने वाले, महासामर्थ्य होने पर भी करुणा भाव रखने वाले महर्षि अगस्त्य। आ गए राम। हाँ महर्षि, अंततः भाग्य सौभाग्य में बदल ही गया आपके दर्शन पाकर। श्री राम 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 श्री राम। यशस्वी भव। मन कहता है वर्षों की प्रतीक्षा की सुखद अंत और मेरे श्री राम
सदा के लिए यहीं रुक जाएं। पर मैं जानता हूं आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समय सीमित है। परीक्षा की घड़ी समीप है और आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। हर दिन धैर्य और बल क्षीण होता जाएगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं महर्षि। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, गुरु का मार्गदर्शन उसे सरल बना ही देता है। तुमने ठीक कहा राम, किंतु एक सत्य और है। तुमने अभी तक जितने भी राक्षसों का नाश किया है, लेकिन आने वाले मायावियों के समक्ष वे सभी बहुत तुच्छ हैं। खरदूषण के पापों का अंत कर तुम्हें महाबली राक्षस राज रावण से लड़ना होगा। यदि वो महाबली है तो हम भी रघुवंशी हैं। हमसे ना रावण बच पाएगा और ना ही उसकी सेना। लक्ष्मण, मेरा अनुज भूला है ऋषिवर, शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। उसे क्षमा कर दे और हमें आगे का मार्ग बताए। राम, तुम्हारे वनवास का ये अंतिम चरण है। जैसे भोर के निकट आने से रात की कालिमा और लंबी होती चली जाती है, आगे आने वाले संकटों में तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पास कुछ है।